काफी बार क्या होता है दोस्तों, जब भी हमें कार खरीदनी होती है तो हम इंडिविजुअली कार के पास जाते हैं, उसे चेक करते हैं फिजिकली, और चेक करने के बाद हम एक दिन में ज्यादा ज्यादा 1 या 2 कार चेक कर पाते हैं। दूसरी तरफ Cars24 के प्लेटफॉर्म पर आप हजारों कार में से अपने पसंद की कार को चूज कर सकते हैं। वर्चुअल टूर भी ले सकते हो, इंटीरियर और एक्सटीरियर का 360 व्यू भी ले सकते हो, और साथ ही साथ समझ सकते हो वो कार एक्चुअली लुक में कैसी है, मुझे कैसी लगेगी कैसी नहीं। यही नहीं दोस्तों, इसमें आपको मिलती है हाईएस्ट क्वालिटी रिफर्बिश्ड कार, यानी कार के ऊपर कहाँ पेंट हो रखा है, टायर की कंडीशन क्या है, इंजन कंडीशन क्या है, सब कुछ आपके सामने उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आ जाता है। अब आप बोलने वाले होंगे कि कैसे आपको अच्छे रेट पर कार मिल सकती है। जब हम कंपेयर करते हैं Cars24 के प्लेटफॉर्म को एक डीलर के प्लेटफॉर्म से, वहां पर उसकी उस कार को शॉप रखने, मेंटेनेंस, सारी कुछ कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है कहीं ना कहीं, और साथ में उस डीलर का प्रॉफिट भी आपको पे करना पड़ता है। अब जब दूसरी तरफ Cars24 पूरा का पूरा ऑनलाइन है तो वो आपको पूरी एक प्रिविलेज तो देता ही है, साथ में जो करंट कंडीशन है वो भी आपको कार की दिखाई देता है, जिससे वो बहुत सारे पैसे बचा लेता है और आपको वो कार एक अच्छे रेट पर मिल जाती है बिना किसी डीलर या फिर किसी मीडिएटर के। इसी वजह से दोस्तों Cars24 आपको बहुत अच्छे फाइनेंस ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। काफी बार क्या रहता है दोस्तों, हम कार खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद हमें वो कार पसंद नहीं आती। यहाँ पर क्या है, 7 डेज रिटर्न पॉलिसी। अगर आपको कार पसंद नहीं आई है, आपको सिंपली अपनी कार को रिटर्न कर देना, आपसे कोई क्वेश्चन आस्क नहीं होंगे और आप दूसरी वैरायटी में से जो कार चाहो वो चूज कर सकते हो अपने लिए। कार खरीदने के बाद जो पोस्ट एक्सपीरियंस होते हैं हमारे, वो आपके खराब ना हो, इसलिए Cars24 ऑलरेडी अपनी कार्स को 140 से ज्यादा पैरामीटर्स पर चेक करती है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप अपनी कार की बुकिंग कर सकते हो, उस कार को घर तक मंगवा सकते हो, और अगर आपको कार पसंद नहीं आती तो आप उस कार को अनसर्व कर सकते हो, यानी वापसी भेज सकते हो। उन सारी वाइड वैरायटी में से आप दूसरी कार को सिलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ ही दोस्तों Cars24 आपको आपकी कार की 6 महीने की वारंटी तक देता है। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाकर चेक करिए और पाइए अपने सपनों की कार। मैं भी कुछ नया प्लान कर रहा हूँ बाय द वे। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, अब देख रहे गेट इंस्टॉल। आज की ये वीडियो है गबरू को बेचने के ऊपर, लेकिन मैं आपको सेलर बायर इस सब बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। खैर हाँ, अगर वो अलाउ करते हैं या लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खैर यही है, हम इस कार को निकाल रहे हैं। जिस उम्मीद से ली थी उस उम्मीद पे सिर्फ ये 50% ही खरी उतरी, और कोई बात नहीं, हम इसे चेंज करेंगे, कुछ इससे भी अच्छी कार लेकर आएंगे। और एक रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए मैं पार्किंग को लेके थोड़ा सा परेशान हूँ। खैर ये है, वो हम सून देख लेंगे, लेकिन अभी सारे रीजन में से एक ये भी है, मुझे कुछ नया देखना है, क्योंकि जब तक आप इस कार को निकालोगे नहीं तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे। और हाँ, मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मेरे को कार अच्छी मिल रही थी, ठीक रेट में मिल रही थी, किसी उम्मीद से ली थी, तो मैंने कार ले ली, बना ली। जब तक ठीक करना सही लग रहा था कर लिया। आज ठीक लग रहा है कि इसे निकाल देते हैं, कुछ और नया लेके आते हैं, क्योंकि जब तक इस आइटम के चैप्टर को मैं क्लोज नहीं करूंगा तब तक मैं एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकता। गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हो, एकदम साफ सुथरी है, काफी अच्छी है। कुछ भाई जानते हो कि पेंट में हल्के हल्के पिन होल जैसे छोटे छोटे डॉट हैं। खैर ये है, कार बहुत साफ सुथरी है। उसके अलावा एक नजर देखने में कार बिल्कुल नई है। बाय द वे कार हमारी 11 मॉडल है, और अब ये कार निकालनी है तो निकाल कर ही कुछ नए ला पाएंगे, ऐसे तो ला नहीं पाएंगे। ऑलरेडी हमारे पास बिल्लो है, वैगनार है, ये भी हो गई, तो अब हम चाहेंगे इसे निकालें। बाकी देखते हैं हम कितनी जल्दी दूसरी कार ला सकेंगे। जो इसे खरीद रहा होगा उसको मैं इसकी पूरी हिस्ट्री शेयर कर कर ही बेच रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल आंख मूंद के बेवकूफ बना के किसी को देने का मेरा काम नहीं है। जो मुझसे मिलेगा, बात करेगा, उसके सामने मैं बात करके बैठ के देख कर ही इस कार को सेल करूंगा। देखते हैं अब कितनी जल्दी कर सकते हैं। ये जो प्लान है मैं कोशिश करूंगा, अगर मैनेज होता है, रुकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी कोई बात नहीं है मेरे लिए। ना भी रुके तो मैं किसी अच्छी कार को प्लान करूंगा, और अगर मेरी डील बन जाती है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जब ये कार मैंने खरीदी थी तब ये एकदम यूं ले ली थी, और अगर बेच भी रहा हूँ तो बिल्कुल यूं ही बेच रहा हूँ। इसी एक रीजन से मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपको ये अगली हमारी आने वाली वीडियोस में नजर ना आए, फिर उसके बाद मेरे से ये मत पूछने लग जाना कि आइटन कहाँ है, अपनी आइटन के ऊपर वीडियो बनाओ एंड ऑल, क्योंकि आइटन अगर सेल हो जाएगी तो आइटन मेरे पास नहीं रहेगी, और जिस किसी के पास भी रहेगी उम्मीद है कि वो इसका अच्छा ख्याल रखेगा। कार के अंदर कोई कमी, कोई परेशानी, कोई कमी पेशी नहीं है, और होगी भी तो उन सारी कमियों को जो जो इसके अंदर है सब कुछ मैं ठीक करा कर ही निकाल रहा हूँ, या फिर मैं उस सामने वाले इंसान से नेगोशिएट कर लूंगा कि इसको आप ठीक करा लेना, इतने पैसे लेस करा के मैं आपको दे देता हूँ। कुछ अच्छी कार ट्राई करेंगे, एयरबैग्स वाली। जैसा कि मैंने आपको कहा था, इस कार को लेने का रीजन क्या था, ट्रैवल,
जो कार लेंगे वो भी होगी ट्रैवल के पर्पस की। आई एम डैम श्योर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यार तुम्हारा तो यही काम है, तुम कार इंट्रोड्यूस करते हो, लाते हो, दिखाते हो और उसके बाद बेच देते हो, या वो दोबारा नजर नहीं आती, या फिर कैसे लाते हो। भाई देखो बात ये है, आज की तारीख में वैसे तो नंबर दिखाना नहीं चाहिए, खैर जिस टाइम ये वीडियो डल रही होगी उस टाइम पे आप देख सकते हो कार का रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे था, तो कोई बंदा अपने नाम पे नहीं करवाता। इंड्स टाइप की गाड़ियों को खासकर अगर उसको जेन्युइनली बेचने के पर्पज से ही कार लेनी होती है, तो आप ज्यादातर देखोगे तो लोग यही करते हैं कि लेते हैं, उसी बंदे के नाम पर रख देते हैं और आगे बेच देते हैं। भाई बड़े मन से ली थी ये गाड़ी, किसी इच्छा से ली थी। मैं स्विफ्ट, i20, वैगनआर इन सबका एक्सपीरियंस होल्डर हूँ। खैर ये बात है, जो एक्सपेक्टेशन से ये ली थी इससे बेटर तो मुझे i20 लगती है। इसे बेचकर कुछ नई गाड़ी लाएंगे और हाँ, वो कार होपफुली जर्मन हो और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसकी फुलफिलमेंट कर सके। यही एक स्पेसिफिक रीजन है जो मैं इसे भी बेचना चाहूंगा, दूसरी कार ला सके। अब ऐसा मत बोलना या ऐसा मत सोचना, या हो सकता है कुछ लोग कहें अब तो बना दी, अब तो तुम बेच ही दोगे एंड ऑल। देखो भाई, दिल से ली थी, उम्मीद से ली थी और बेच भी रहा हूँ, तो नुकसान में बेच रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, जितने की ली थी उतने की नहीं बेच रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, लेकिन जितने कितने की भी बेच रहे हैं, ये है सामने वाला लेने के बाद ये नहीं बोलेगा कि मेरे को काटा गया है। जिस पर्पज से मैंने ये ली थी ट्रैवल, उस पर्पस को ये मेरे उस एक्सपेक्टेशन में फुलफिल नहीं करती है। क्योंकि बात ये है कि मैं इस कार को लेकर लंबे ट्रिप्स तो करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और हाँ अगर इवन कर भी लेता हूँ मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल लगे सिंस आई बॉट दिस कार। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं चाहता हूँ इस कार को अब ना रखना। कुछ लोग हो सकता है ये बोलने वाले हों कि जब तक तुमने 2-4 हज़ार किलोमीटर ट्राई नहीं करे तब तक तुम बोल कैसे सकते हो, बता कैसे सकते हो। खैर ये है, जब मैंने ये कार ली थी कुछ और सोच कर ली थी, ये सोच कर ली थी कि मैं इससे बड़े बड़े ट्रैवल करूंगा, लेकिन मुझे जो कुछ प्रॉब्लम्स लगती है इस कार के अंदर वो ये, इसका स्टीयरिंग एडजस्ट नहीं होता, इसकी सीट मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल लगती है। खैर सीट्स की एडजस्टमेंट तो मैं करा सकता हूँ, लेकिन कुछ ये है कि मुझे इसे चलाकर अजीब लगता है, मुझे वो कॉन्फिडेंट नहीं आता जो मुझे आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी कार हो जिसके अंदर एटलीस्ट एयर बैग तो हो ही हो, और इवन ना भी हो तो मुझे वो कार चलाने में बहुत कंफर्टेबल लगे। लंबे ट्रिप पर ऑब्वियसली उस कार के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कार 100-110 बहुत ईजिली जाती है, 60-70-80 तो यूं छूती है। जो भी भाई ड्राइव कर रहे हैं करते रहें, अपनी गाड़ी ये सोचकर ना निकाल दे कि शाहरुख भाई ने निकाल दी, कुछ और लाएंगे तो मैं भी निकाल दूंगा साथ के साथ, ऐसा मत सोचना भाई। जो चला रहे हो सालों से उसे वही कंटिन्यू रखो, परेशान मत हो। अपनी गाड़ी मत बेचना, खामखा अपने पैसे मत खराब करना। मैं तो देखो कर ही चुका हूँ, मैं तो वो एक्सपीरियंस लेना चाहता था जो इसका मैं ले चुका हूँ। मैं कह सकता हूँ जेन्युइनली कि मैंने i10 रखी है, संभाली है, देखी है क्या नहीं है, उसकी सारी बातचीत मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन ये जिस पर्पज के लिए मुझे ये कार चाहिए थी एक्चुअली में, वो पर्पस का फुलफिलमेंट इससे नहीं हो पाएगा। दूसरी कार चाहिए होगी, कौन सी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, वो आपको चून पता चल जाएगा। ये प्योर पेट्रोल के ऊपर थी। कुछ लोग कहते हो माइलेज क्या मिली, इसके स्टॉक टायर्स के अंदर ही मुझे 13 से 14 के आसपास की माइलेज मिली है, मतलब जो मैंने मोटा मोटा आइडिया लगाया वो। अगर मैं इसके टायर चौड़े बड़े या कुछ और करवाता ऑब्वियसली वो माइलेज भी कम हो जाती। बाकी टायर प्रेशर, कार का इंजन, किस टाइप का इंजन है, किस कंडीशन में है, उन सारे फैक्टर्स पे भी हमारी कार की माइलेज बहुत डिपेंड करती है। करवाई थी दोस्तों ये पूरी की पूरी कार पेंट, इसके दरवाजे खराब हो गए थे। ये वाला जो एक दरवाजा था इसका रिप्लेस करवाया था मैंने। ये बिल्डिंग तो मैंने उखाड़ दी थी, एक बिल्डिंग इसके पीछे पड़ी हुई है, खैर ये सारी नई चेंज करवा दी थी। इधर वाली जो बिल्डिंग थी वो प्रॉपर लगी नहीं थी, इसलिए निकल गई बाय द वे। करंट सिचुएशन में तो मैंने लोकल बिल्डिंग ही लगा दी थी इसके अंदर। इसकी छत तो आप देख सकते हो काली थी, जैसी थी वैसी की वैसी ही ये गाड़ी रहेगी। ये पूरी कार के इस एक पट्टी और इस एक छत, इनके ऊपर वॉयलेशन होता है वैसे तो, खैर आपको बता दूं। दूसरी चीज ये है, कार के टायर बिल्कुल ही खराब हो गए थे। तो आपने नोटिस किया तो हमने चारों के चारों टायर नए डाले थे इसके अंदर। डाले थे खैर बड़ी अच्छी नीयत से, गुडियर के टायर बनवाई थी। इसकी फ्लिप की भी बड़े ईमानदारी से बनवाई थी। और अंदर की तरफ आप कार में आप देख सकते हो छोटी वाली बेस ट्यूब हमने लगा रखी थी, वो हटवा दी है। मैंने इसके ऊपर करवाई थी सेरामिक कोटिंग 1 साल के ईयर प्लान को लेकर। चाहे मैं वीडियोस बनाता हूँ इन गाड़ियों के ऊपर, स्टिल मेरी भी एक अपनी खुद की लाइफ है। जब मेरे पास इतने इनफ पैसे थे तो मैंने कार ले ली। अगर आप पूछते हो कि इस टाइप की जो कार है, ये बाय द वे सेकंड ओनर 2011 i10 1.2 मैग्ना है, VTVT उधर आप देख सकते हो। बड़ा मन था इसके ऊपर और भी काम करेंगे। जितनी भी वीडियोस इसकी देखी हो होपफुली आपको पसंद आई हो। और इसको जब हम गाड़ी को देंगे तो ये कुछ ऐसी करंट कंडीशन है, कहीं से कोई खड़खड़ पड़पड़ आवाज नहीं आ रही है इसके अंदर से। इधर की तरफ आप देख सकते हो पायनियर का जो हमारा स्टीरियो है ये एज इट इज लगा रहेगा जब हम इस कार को दे देंगे। सेम टायर्स लगे रहेंगे जो हम दे देंगे। जो अभी करंट कंडीशन आप देख सकते हो, इसी करंट कंडीशन में इसके नए ऑनर के पास ही हमारी गाड़ी जाएगी। कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। पीछे 2
2 स्पीकर लगे हैं, ये नहीं निकाले जाएंगे। 4 स्पीकर दरवाजे में लगे हैं, वो नहीं निकाले जाएंगे। बस इसकी एक बेस ट्यूब थी और एम्प था, वो डिस्कनेक्ट कर दिया। इस कार की हेडलाइट भी खराब थी, ये वाली ठीक थी। ये वाली हेडलाइट जो थी पूरी की पूरी फेड हो गई थी, तो ये हेडलाइट भी लेने के बाद चेंज करवाई थी। कार के अंदर 2-3 काम और करवाए थे, जैसे IAC वॉल्व चेंज करवाया था इसका, क्योंकि ओवर रेस हो रही थी। और भी इसके अंदर प्रॉब्लम थी, क्लच प्लेटें खराब हो रखी थी पूरी। तो क्लच प्लेट्स तो बाय द वे मेरे पास पड़ी थी i20 की ही, वो मैंने डाल दी थी इसके अंदर। इसकी मैंने क्लच प्लेट मंगवाई थी ऑर्डर कर उन क्लच प्लेटों के नसीब में था, इस कार के अंदर डलने के डल गए। क्लच ओके, रेस ओके है, ओवर रेस नहीं हो रही है, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है, टायर्स एकदम जेन्युइन है। ये जितनी चीजें थी ये सब काली वाली करवाई थी और बड़े मन से करवाई थी। इसके अंदर ये जो ग्रिल है मेन, सोच रहा हूँ इसे पेंट करवाई दूं। बाकी रही बात कि जो भी इंसान मुझसे पूछता है, क्या पूछेगा लेने वाला, उसको तो मैं क्लियरली ही बताऊंगा कि मैंने पूरी गाड़ी ही पेंट करवा रखी है। और बेचने का रीज़न कुछ फाइनेंशियल है। जब तक इसे निकालेंगे नहीं तब तक कोई दूसरी गाड़ी लेंगे भी नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल ज़रूर ले लेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग बोलो कि कुछ प्रॉब्लम होगी कार में इसीलिए बेच रहा है, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है, जो सोच के ली थी जैसे इसे बनाएंगे। हाँ नो डाउट, अगर इसे बनाने लगते हो आप, चौड़े अलॉयज डालते हो, स्पॉइलर लगाते हो, टिंट वगैरह करते हो कार को, इसकी प्रोजेक्टर लाइटें लगवाते हो या फिर दूसरे काम करवाते हो, तो अच्छी मॉडिफाई होती है, कोई दो राय नहीं है इस बात के अंदर। मेरा प्लान तो यही है कि इस कार को निकाला जाए और निकाल कर दूसरी कार देखी जाए। चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब तक आप एक चैप्टर को क्लोज नहीं करोगे तो आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते। जितनी वीडियोस मैंने इस कार के ऊपर बनाई आपको पसंद आई हो, इससे बेटर चाहता हूँ। और हाँ, जर्मन कार की तरफ जाना चाहता हूँ, वो देख लेना आप। जब हम लेंगे तब आपके सामने ही होगा। मैं चाहता हूँ इसको चेंज करके दूसरी कार लेना, वो जब हम लेंगे वो आप तब देखना। बस ये एक छोटा सा अपडेट था जो मैंने आपको देना था। इसके बाद भी मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुत से मेरे भाई होंगे जो मुझसे बार बार बोलते रहेंगे अपनी i10 के ऊपर वीडियोस लाओ, वीडियोस बनाओ, वीडियोस क्यों नहीं ला रहे हो इस वीडियो को, क्योंकि वो इग्नोर मार देंगे इसलिए। और अगर देख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये सवाल दोबारा नहीं पूछेंगे, दूसरी गाड़ी लेंगे। इसको निकालने के रीजन के अंदर एक पार्किंग से रिलेटेड इशू भी बहुत बड़ा है, तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि इस अच्छी खासी साफ सुथरी कार के ऊपर रोज आए दिन स्क्रैच लगे, मैं किसी पब्लिक प्लेस में खड़ी करूं और दूसरी चीजें करते हैं। इस वीडियो को यहीं कहीं एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। और हाँ, रोने धोने की जरूरत नहीं है जो i10 वाले हैं, जब तक ये जाएगी नहीं तब तक कुछ नया आएगा भी नहीं। बाय बाय।